अहमदाबाद के चंडोला तालाब एरिया में एक सियासत नगर एरिया है, वहाँ पे एक बंगाली वास जो एरिया कहते हैं, वहाँ काफ़ी इलीगल बांग्लादेशी यहाँ के रहते हैं। पहले भी उनके विरुद्ध कार्रवाई होती रही है, पहले भी डिमोलिशन हुए हैं और अभी एक मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन 3 दिन पहले पुलिस ने किया था। उसमें लगभग 180 से ऊपर अभी तक बांग्लादेशी जो इलीगल बांग्लादेशी हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू चालू है। उसके अलावा आज ये इलीगल जो यहाँ बांधकाम किया हुआ है जो चंडोला तालाब में, उसका डिमोलिशन की कार्रवाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ हो रही है और पुलिस ने एडिक्वेट बंदोबस्त यहाँ रखा है। लगभग 2000 के करीब पुलिस फोर्स तैनात है। इसका पर्सनल सुपरविजन जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम ब्रांच मिस्टर शरद सिंघल कर रहे हैं, उनकी टीम पूरी लगी हुई है और 2000 से अधिक पुलिस है। उसके अलावा 20 SRP की कंपनियां भी तैनात की गई हैं। अहमदाबाद की पूरी जो पुलिस है उसको हमने स्टैंड बाई में रखा है। कहीं भी कोई इंसिडेंस अगर ऐसा बनता है तो पुलिस बहुत ही स्ट्रांग कार्रवाई करेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी जो इसमें बात है कि सभी लोग यहाँ के, चाहे वो हिंदू हो या यहाँ के मुस्लिम हो, सभी चाहते हैं या ईसाई, सभी चाहते हैं कि जो इलीगल बांग्लादेशीज हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़क कार्रवाई करे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो जो बांग्लादेशी जो बाहर से इलीगली आए हैं, घुसपैठ करके आए हैं, उनके खिलाफ पुलिस कड़क स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रही है। और हमने एक FIR भी दाखिल की है जिसमें एक लल्लू बिहारी करके एक शख्स और उसके कुछ सागरित हैं जो कि यहाँ पे फोर्ज रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनाना, उनको कैसे आधार मिले, वो सब कार्रवाई वो करता था। उसने बड़ा एक यहाँ पे फार्म हाउस टाइप बनाया हुआ था, उस 200 से ज़्यादा ऑटो रिक्शा वो भाड़े ऊपर देता था और उसका भी वो जो रेजिडेंस वगैरह जो उसने बनाया था इलीगली वो भी डिमोलिश कर दिया और बाकी भी डिमोलिशन की कार्रवाई अभी चल रही है। सर, ये जो पकड़े गए बांग्लादेशी हैं इनको डिपोर्ट किया जाएगा? इनको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो बांग्लादेशी इलीगली घुस जाता है उसको आप डिपोर्टेशन का जो प्रोसेस है पहले डिटेन करो, फिर काफ़ी एजेंसियां उसको इंटरोगेट करती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कैसे आया, कहाँ से आया, सब प्रोसेस करके फिर हम स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट में ये प्रपोजल जाता है, फिर वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, डिपोर्टेशन की कार्रवाई उस हिसाब से होती है। सर, ये जो अधिकतर लोग पकड़े गए हैं इनके अधिकांशतः बताया जा रहा है कार्ड बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से बनाए गए। लल्लू बिहारी का बड़ा इंटरेस्टिंग एक जो नज़र आ रहा है कि वो इतना वेल ऑर्गेनाइज उसका गैंग था कि किसी भी इलीगल बांग्लादेशी को अगर कोई आधार वगैरह बनवाना है तो वो रेंट एग्रीमेंट बनवाता था और जो पेपर्स वगैरह हैं तो उसको फैसिलिटेट करता था और पता लगा है कि कुछ लोगों ने पासपोर्ट भी इलीगली बनवाए हैं। तो हमने लल्लू बिहारी और उसके गैंग के खिलाफ एक FIR भी दाखिल की है और पुलिस बिल्कुल इसको डीप में जाके इन्वेस्टिगेट करेगी। क्राइम ब्रांच में इसकी इन्वेस्टिगेशन हाल चल रही है। सर, ये जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं इनके अधिकांशतः आधार कार्ड बताया जा रहा है पश्चिम बंगाल के पाए गए हैं। नहीं, इसमें पुलिस बराबर वेरीफाई कर रही है और पुलिस ही नहीं, जब किसी भी इलीगल बांग्लादेशी को हम पकड़ते हैं, डिटेन करते हैं, उसके बाद काफ़ी और भी एजेंसीज जैसे आर्मी की इंटेलिजेंस भी होती है, उसमें नेवी, कोस्ट गार्ड, हमारी सेंट्रल IB, स्टेट की इंटेलिजेंस ब्रांच, इसमें बहुत सारी एजेंसीज उसको इंटरोगेट करती हैं एश्योर करने के लिए ये बांग्लादेशी ही है और इसको अक्रॉस द बॉर्डर इसको डिपोर्टेशन की जो कार्रवाई है वो करे। ऐसा कोई आप ये समझें कि कोई इंडियन के साथ ऐसे हो नहीं सकता क्योंकि बहुत सारी एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, बहुत सारा इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा है। तो जो भी कार्रवाई है बिल्कुल लीगल तरीके से हो रही है। अभी जो इलीगल की जो बांधकाम तोड़ा है वो आपको शाम को पूरी डिटेल क्राइम ब्रांच जॉइंट